एपिसोड की शुरुआत में गोमिरान सैड होकर जा रही होती है। तभी दोंगचन उसे ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है। वो उसे रोककर बोलता है कि अगर उसने नाटक बंद नहीं किया तो उसे उससे प्यार हो जाएगा। इस बात से दोनों की वॉच में टेम्परेचर बढ़ जाते हैं और गोमिरान भी शौक होकर उसे घूरने लगती है, जिसे दोंगचन भी शर्मिंदा होकर बाल पलट देता है और उसे पीछे आने के लिए कहता है। फिर वो आइसक्रीम लेकर आता है क्योंकि गोमिरान को फ्लेवर पसंद नहीं था, इसीलिए वो यहाँ पर उसकी झूठी आइसक्रीम भी खाने लग जाता है। ये देखकर गोमिरान भी उसे उसकी आइसक्रीम मांगती है तो दोंगचन कहता है कि वो उसकी झूठी है। इस पर वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि उसने भी तो अभी उसकी झूठी आइसक्रीम खाई। जो सुनकर वो इतना नर्वस हो जाता है कि वो उसे अपनी आइसक्रीम दे देता है, जिससे गोमिरान हंसते हुए खा लेती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो हायोंग के साथ अभी भी रिलेशनशिप में है, तो वो मना कर देता है। जो सुनकर गोमिरान मुस्कुराने लग जाती है, पर दोंगचन उसे समझाता है कि वो एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते और अगर कोई एक करीब आया तो दूसरे को पीछे हटना होगा। उन्हें एक दूसरे से आधे मीटर की दूरी रखनी होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो गड़बड़ हो सकती है। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है और बेचारी गोमिरान ये बात सोचकर कंफ्यूज थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। दूसरी तरफ हमें चीफ और हायोंग की बातों से पता चलता है कि हायोंग दोंगचन का केस सॉल्व करने के लिए अनाउंसर से न्यूज़ रिपोर्टर बनी, लेकिन चीफ ने हर बार उसे दबाने की कोशिश की। वहीं गोमिरान वॉशरूम के अंदर सोच रही होती है कि दोंगचन कितना अजीब है, पहले खुद ही वो उसके करीब आता है और फिर दूर होने की बात करता है। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो खुद ही उसे दूर रहेगी। तभी वहाँ पर हायोंग आ जाती है और उससे कहती है कि वो अपने बारे में किसी को पता नहीं लगने दे, क्योंकि वो गोमिरान की वजह से दोंगचन को मुसीबत में नहीं देखना चाहती। अब मीटिंग में राइटर गोमिरान में कमियां निकाल रही होती है, जिसकी वजह से दोंगचन गोमिरान को बाहर लेकर समझाता है कि राइटर थोड़ी सी गुस्सैल है, इसीलिए उसे अपना अच्छा इंप्रेशन जमाना होगा। जिसकी बात वो मान जाती है और बोलती है कि वो ये सब कर लेगी, वैसे भी वो लोगों का दिल जीतने में माहिर है। दोंगचन फिर गोमिरान को बीटीएस के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है, क्योंकि राइटर उसकी बहुत ही बड़ी फैन थी। गोमिरान को भी बीटीएस के बारे में नहीं पता होता, इसलिए वो फ़ोन में उनका नाम सर्च करके याद करती है और अगली मीटिंग में सभी के सामने कह देती है कि उन्हें शो में बीटीएस को इनवाइट करना चाहिए। जो सुनकर सभी लोग उसे ही देखने लग जाते हैं। फिर राइटर उससे पूछती है कि क्या वो मजाक के मूड में है, जिस पर गोमिरान कहती है कि ऐसी बात नहीं है, उसे भी बीटीएस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो आगे और कुछ भी बोलती है, इससे पहले दोंगचन उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे चुप करा देता है, जिससे कि गोमिरान की हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती है। अगले सीन में अब हायोंग को एक लेडी फ़ोन पर मिलने के लिए बुलाती है। इधर मीटिंग खत्म होने के बाद सारा स्टाफ चला जाता है, पर दोंगचन और गोमिरान देर रात तक वहीं पर रुककर अपना काम कर रहे होते हैं। गोमिरान की क्यूटनेस देखकर दोंगचन तो स्माइल कर रहा था, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है और जब गोमिरान उसे देखती है तो दोंगचन जल्दी से उठकर घर जाने के लिए कह देता है। फिर दोंगचन और हायोंग उसी फ़ोन कॉल वाली लेडी के आने का वेट कर रहे होते हैं, जो कि उन्हें खीबियम के कार एक्सीडेंट वाले हमलावर के बारे में बताने वाली थी। वो दोंगचन को ली ह्यूंग की फाइल दिखाती है, जिसमें कि उसकी सारी डिटेल्स थी। दोंगचन उसका फोटो देखकर नोटिस करता है कि इसे का हमशक्ल उनकी लैब वाले कैप्सूल के अंदर मौजूद है। इसी बीच हायोंग उससे पूछती है कि वो उस दिन होटल रूम के अंदर क्यों नहीं आया, तो दोंगचन उसे सीधा बोल देता है कि अब वो उसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। इधर ब्यूमशिन गोमिरान के घर पर जाकर उसकी मॉम से बात कर रहा होता है और गोमिरान को वहाँ पर आते हुए देखकर वहाँ से भाग जाता है। गोमिरान की तो यहाँ पर दोंगचन के बारे में सोच सोच कर हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो रही थी। इधर हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपनी सेक्रेटरी के साथ कार में बैठकर दोंगचन और हायोंग से मिलने के लिए जा रही थी, पर तभी अचानक पीछे से दो कार आकर उसको दोनों तरफ से रोक देती है। फिर उसमें से एक आदमी निकलकर उस लेडी को अपने साथ जबरदस्ती लेकर जाता है, जिससे कि वो घबराते हुए फटाफट से दोंगचन को फ़ोन लगाकर बताती है कि वो उसके हस्बैंड को बचा ले, वो कैप्सूल में है। वो लोग अब यहाँ से उसे ली ह्यूंग के पास लेकर जाते हैं, जहाँ में पता चलता है कि वो उसका हमशक्ल भाई लियू सियोक बनकर कंपनी का ओनर बना हुआ है और वो लेडी उसी की वाइफ थी, जिसने कि ली सियोक के एक्सीडेंट के बाद उसे कैप्सूल में डलवा दिया ताकि फ्यूचर में वो उसका इलाज करवा सके। लेकिन ली ह्यूंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि ली सियोक की लौटने के बाद वो कंपनी का ओनर नहीं रहेगा। वहीं ये दोनों उस लेडी का वेट कर रहे थे, पर जब वो नहीं आती तो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सेयोनजी उनके फ़ोन में गोमिरान की फ़ोटो देखकर शॉक हो जाती है। सीन अब यहाँ से हायोंग पर आता है, जहाँ पर उसे घर ड्रॉप करते वक्त दोंगचन उन 20 सालों में उसके साथ ना रह पाने और उसे अकेला छोड़ने के लिए माफ़ी मांगता है। वो बताता है कि इतने साल बीत जाने की वजह से अब वो पहले की तरह उसे प्यार नहीं कर पाएगा। जो सुनकर हायोंग रोते हुए उससे कहती है कि क्या वो उसे ये सब इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो अभी किसी और को चाहने लगा है, पर वो उसे कोई जवाब नहीं दे पाता, जिसके बाद हायोंग काफ़ी ज़्यादा रोती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्यूमशिन गोमिरान के रूफटॉप का कमरा रेंट पर ले लेता है, जहाँ उसकी मुलाकात नामताए से होती है और बड़े होने के बाद भी ब्यूमशिन उसे पहचान लेता है। वो नामताए के पूछने पर कहता है कि वो उसे कैसे भूल सकता है।
आखिर उसी की वजह से तो उसकी पहले किस बर्बाद हुई थी। फिर वो यहाँ प्रोफेसर से भी हैंडशेक करता है। आगे हम देखते हैं कि जिहोन को भी डोंगचन की कंपनी में जॉब मिल चुकी थी, जहाँ वो ये बात अपनी मॉम को भी बताता है। तो उसकी मॉम पूछती है कि वो गोमिरान को कैसे जानता है। इस पर वो कहता है कि वो तो सिर्फ उसकी दोस्त है। इसके बाद हम गोमिरान को देखते हैं, जिसने कि अपने डेस्क पर एक डायरी रखी हुई थी, जिसमें उसने लिखा था कि डोंगचन को जो भी कहना है वो उसमें लिख दिया करे। इसलिए डोंगचन जाता है और उसमें गोमिरान को एडिटिंग रूम में आने के लिए लिखकर चला जाता है। अब गोमिरान जैसे ही वहाँ पर जाती है तो डोंगचन उससे बोलता है कि क्या वो वाकई में एक फेमस डायरेक्टर बनना चाहती है, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है और बताती है कि वो इस ड्रीम को पूरा करने में अपनी पूरी जान लगा देगी। जो सुनकर डोंगचन भी उसे मोटिवेट करता है और उसे प्रोजेक्ट पर मेहनत करने के लिए कहता है। तो गोमिरान भी पूछते हैं कि उसे ये काम करना क्यों पसंद है। इस पर वो जवाब देता है कि उसे अपने शो बनाकर लोगों को हंसाना अच्छा लगता है, ताकि वो लोग कुछ देर के लिए सही अपना सारा दुख भूल सके। जिसकी इन बातों से डोंगचन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इधर रेस्टोरेंट में डोंगसिक और मॉम डोंगजू के लिए परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो बहुत टाइम से लौटी नहीं थी, जिसकी खबर वो डोंगचन को भी दे देते हैं। जो सुनकर वो भी परेशान हो जाता है, लेकिन वो एक दिन और वेट करने के लिए कहता है। उसे यहाँ डोंगजू की हरकतों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि देखने में वो उससे बड़ी लगती थी। फिर आगे पता चलता है कि उनकी कंपनी को लियोंग फाइनेंस कर रहा होता है। इसलिए डोंगचन चीफ से कहता है कि इस बार जब वो उनसे मीटिंग करने के लिए जाए तो उसे भी अपने साथ ले जाए। अगले सीन में गोमिरान डोंगचन से दूरी बनाए रखने के लिए अपने डेस्क पर बुक्स की दीवार बना देती है, और जब डोंगचन उसे आकर देखता है तो कहता है कि ये बुक्स उसकी नज़रें ब्लॉक कर रही है। वो जब पूछता है तो गोमिरान कहती है कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, पर डोंगचन उसकी बात नहीं सुनता और सारी बुक्स को हटाकर कहता है कि अब लड़ाई खत्म और अब वो फ्री है। दूसरी तरफ नामतो और ब्योमशिन प्रोफेसर को सैलून ले जाकर उनके बाल और दाढ़ी कटवा देते हैं। इधर ऑफिस खत्म होने के बाद डोंगचन गोमिरान को घर छोड़ने के लिए जाता है। तभी जिहोन गोमिरान के फ़ोन पर जॉब मिलने की गुड न्यूज़ देता है और उसे ऑफिस से मिलने के लिए कहता है। एक बार के लिए तो गोमिरान कुछ नहीं कहती, पर फिर वो भी उससे बोल देती है कि हाँ उसे भी उससे मिलना है। फ़ोन कट होते ही डोंगचन उससे पूछता है कि ये कौन था, क्या वो कोई लड़का था, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। तो वो पूछता है कि क्या वो उससे उम्र में छोटा है और क्या वो हैंडसम है। इस बात पर वो फिर से हाँ में जवाब देती है। तो डोंगचन कहता है कि कोई हैंडसम लड़का भला उसे कैसे कॉल कर सकता है, जबकि वो तो उसे लाइक भी नहीं करती। ये बात सुनकर गोमिरान कहती है कि उसे क्यों लगता है कि वो उस लड़की को लाइक नहीं करती। डोंगचन कहता है कि क्योंकि वो किसी और को लाइक करती है और वो एक साथ दो लोगों को लाइक नहीं कर सकती। गोमिरान पूछते है कि तो अब वही बता दे कि वो भला किसे पसंद करती है। डोंगचन अब कार साइड में लगाकर उसे बोलता है कि उसने तो ऐसे ही कह दिया, वो हर बात पर इतनी इमोशनल कैसे हो जाती है। इसी बीच ब्योमशिन उन दोनों को एक साथ देख लेता है, जहाँ वो डोंगचन को गोमिरान के साथ दूर रहने के लिए एक वीडियो शूट करके डोंगचन पर गुस्सा निकाल रहा होता है, जिस बीच उसके हाथ से प्रोफेसर के सर में लग जाती है। इसके बाद खाने के टेबल पर डोंगचन और उसकी फैमिली डोंगजू के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने 2 बार तलाक लेकर अब तीसरी बार किसी शराबी को डेट कर रही थी, जिसकी वजह से वो सभी लोग काफ़ी परेशान थे। इधर गोमिरान को घर में अपनी मॉम से पता चलता है कि उन्होंने ब्योमशिन को अपने घर में एक कमरा किराए पर दे दिया है। जो बात कंफर्म करने के लिए वो ऊपर जाती है और ब्योमशिन को वहाँ पर देखकर चौंक जाती है। वो ये बात सियोन को भी फ़ोन करके बताती है, जिससे कि सियोन गुस्से में उसके घर पर ही आ जाती है और किचन से पैन उठाकर ऊपर जाती है। जिसके बाद ब्योमशिन की बस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। वही ब्योमशिन की वीडियो ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज़ भी देख लेते हैं और सोचते हैं कि क्या सच में डोंगचन ब्योमशिन की वाइफ को डेट कर रहे हैं। जिनकी गॉसिप सुनकर ह्योंगी को भी ये खबर मिल जाती है और वो वीडियो डोंगचन को दिखाता है, जिसे देखकर वो फटाफट से ब्योमशिन के पास जाता है। जब ब्योमशिन तो पूरी तरीके से फाइट के मूड में था, लेकिन डोंगचन उसे फाइट करने के बजाय शो में एक्टिंग करने के लिए पूछ लेता है, जिस पर वो खुशी खुशी हाँ कह देता है। इसके बाद जब गोमिरान और डोंगचन साथ में होते हैं तो उन्हें इतना करीब देखकर हायुंग बहुत ज़्यादा रोती है। इसके बाद हर तरफ ये न्यूज़ वायरल हो जाती है कि गोमिरान भी फ्रोजन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी और कंपनी ने उसकी पहचान छुपाने के लिए उसे जॉब दी। ऑफिस में सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं, इसलिए वो उठकर वहाँ से चली जाती हैं और अकेले में बैठकर रोने लगती है, जो देखकर डोंगचन भी उसके पीछे आकर उसे रोने से मना करता है और खुलकर जीने के लिए कहता है। यहाँ वो उसकी सारी जिम्मेदारी खुद पर लेता है और उसे गले लगाकर सॉरी कहता है। तो गोमिरान बोलती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। तो डोंगचन उसे यहाँ पर आगे बढ़ने का हौसला देता है, जहाँ गोमिरान खुश होकर बाहर आ जाती है। अब ऑफिस में सभी लोग गोमिरान के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। अब जैसे ही डोंगचन अंदर आता है तो राइटर उससे पूछती है कि जो न्यूज़ वायरल हुई है क्या वो सच है। इस पर वो हाँ में जवाब देता है।
राइटर बोलते हैं कि उसने उसे कैसे बिना एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के काम पर रख लिया। तो बताता है कि गोमिरान ने 20 साल पहले उसके सारे रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था, जो कि किसी में भी करने की हिम्मत नहीं थी। यहाँ तक कि उसने फ्रोजन एक्सपेरिमेंट में बिना डरे हिस्सा लिया और यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी शख्स उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जहाँ गोमिरान बाहर खड़े होकर उसकी ये सारी बातें सुन रही थी। फिर दिखाया जाता है कि उनके घबराते हुए गोमिरान के पास जाता है, क्योंकि वो उससे अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल नहीं करने देना चाहता था। तो गोमिरान कॉन्फिडेंटली उसे जवाब देती है कि वो 44 ईयर्स की हो गई है, इसलिए वो अकेले इसे हैंडल कर सकती है। वो जानती थी कि ह्यूंगी को डर है कि वो कैमरा के सामने उन लोगों की सच्चाई ना बता दे, लेकिन वो उसे समझाती है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगी। इसके बाद प्रोफेसर अपनी याददाश्त लौटने के लिए फिर से लैब में जाते हैं, जहाँ पर कीबियम उन्हें देख लेता है। आगे दिखाया जाता है कि गोमिरान एक पोस्ट अपलोड करती है जिसमें वो लिखती है कि वो एक फ्रोजन वूमेन है और जब वो 20 साल बाद कैप्सूल से बाहर आई तो उसके पास कोई भी जॉब नहीं थी, इसलिए उसने खुद जाकर मैनेजमेंट से बात की और उसे इंटर्नशिप देने के लिए राजी किया। माना कि उसने इन 20 सालों का कंपनसेशन उनसे मांगा, लेकिन असल में वो काम करना चाहती थी और इस इंटर्नशिप के जरिए वो सब करना चाहती थी जो कि वो पिछले 20 सालों में नहीं कर पाई। इसलिए उसे एक चांस चाहिए, जिसकी ये पोस्ट देखकर सभी लोग उसे लाइक करते हैं। पार्क भी उसे देखकर गोमिरान की तारीफ करती है, जो सुनकर सियोन पार्क से कहती है कि आखिर गोमिरान दुनिया पर कौन सा जादू कर लेती है जिससे कि सभी लोग उसे इतना पसंद करने लग जाते हैं। तो पार्क पूछती है कि अब और कौन उसे पसंद कर रहा है, तो सियोन उसे बताती है कि उसका बेटा जियोन भी उसे पसंद करने लगा है। ये सुनकर पार्क के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहती है कि बाप और बेटे एक ही लड़की के प्यार में पड़े हुए हैं। अब सियोन को यहाँ पर गुस्से में देखकर पार्क उससे पूछती है कि कहीं उसी ने तो गोमिरान की वो खबर वायरल नहीं की। इस पर सियोन बोलती है कि वो इतनी पागल नहीं है जो कि वो ऐसा करेगी। अगले सीन में फिर ब्योमशी गोमिरान के घर पर जाकर उसके पेरेंट्स को बताता है कि वो गोमिरान से प्यार करता है, वो उसे पाने के लिए अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाला है, जिस बात पर मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लात मारकर गिरा देती है। दूसरी तरफ इन लोगों को पता चलता है कि ली सिक की वाइफ अचानक से डेथ हो गई, तो दोंगचन हायुंग की उस लेडी की लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग न्यूज़ पर दिखाने के लिए कहता है ताकि पुलिस जल्दी इस पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर सके। वहीं लैब में प्रोफेसर कीबियम को एक डायरी संभाल कर रखने के लिए देता है और कैप्सूल में ली सिक को देखकर उन्हें उसी एक्सीडेंट वाली बात के साथ सब कुछ याद आ जाता है। दूसरी तरफ ली होंग भी गोमिरान को फ्रोजन वुमेन वाला आर्टिकल पढ़ रहा होता है। तभी उसका आदमी आकर उसे खबर देता है कि प्रोफेसर जिंदा है और वो हाल ही में गोमिरान नाम की लड़की के घर पर रहता है। सीन अब यहाँ से ऑफिस का आता है, जहाँ पर सभी लोग गोमिरान की पोस्ट के लिए उसके लिए क्लैप करते हैं। अब जब वो पार्टिसिपेंट लिस्ट में बिमशिन का नाम देखती हैं तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती हैं और दौड़कर दोंगचन के पास जा रही होती है, पर रास्ते में उसे जीहुन मिल जाता है और वो उससे बातें करने लगता है। उन्हें साथ देखकर दोंगचन जेलस होकर सोचते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है जो कि उसे देखकर स्माइल कर रहा है। गोमिरान जीहुन से कैंटीन में बैठकर बातें कर रही थी, जहाँ पर बातों ही बातों में जीहुन से उसे पता चलता है कि वो सियोन और ब्योमशिन का बेटा है। ये जानकर वो और भी ज़्यादा शौक हो जाती है। अगले सीन में दोंगचन और उसका पुराना फोटोग्राफर फ्रेंड जिसका नाम क्यूंग जिम है, वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इधर ऑफिस में काम करते समय गोमिरान को अचानक से चक्कर आ जाता है। इसी बीच हम हायुंग को देखते हैं जो कि चैनल पर कीबियम की कार ब्लास्ट वाली वीडियो और उस लेडी की कॉल रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट कर देती है और उस लेडी का नाम पता करने के लिए कहती है। सीन अब दोंगचन पर आता है जब गोमिरान उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो उसकी डायरी से उसे पता चलता है कि उसे जुकाम है, इसीलिए वो रेस्ट करने के लिए गई है। जिसे पढ़कर वो तुरंत उसके पास जाता है और उसे चेक करके कहता है कि उसने उसे कितनी बार समझाया कि उसे बीमार होने की परमिशन नहीं है। गोमिरान कहते हैं कि उन्हें आधा मीटर दूर रहना चाहिए और अभी वो काफ़ी करीब है। तो दोंगचन इमोशनल होकर कहता है कि उसका गोमिरान के अलावा कोई नहीं है और अब से वो दोनों एक ही साथ रहेंगे। साथ ही वो यहाँ पर उसे ये भी पूछ लेता है कि क्या वो उसे पसंद करती है, तो गोमिरान भी उसे यही सवाल करती है कि क्या वो उसे लव कर सकती है। इस पर दोंगचन बोलता है कि अगर वो उसे मना करेगा तो क्या वो रुक जाएगी। इस पर वो नाम ही सर हिलाती है, जिससे कि दोनों अब यहाँ पर अपना एक दूसरे से प्यार कन्फेस कर देते हैं और दोनों की वॉश में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ने लगते हैं। फिर रात के समय ली क्यूंग का आदमी प्रोफेसर को किडनैप करके एक जगह पर लेकर जाता है, जहाँ प्रोफेसर की आँख पर पट्टी बांध दी जाती है। तभी ली होंग उसके पास आता है और उसे सारी कैप्सूल डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है, पर जब प्रोफेसर उसे मना करता है तो वो हवा में गोली चलाकर उन्हें धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो खुद कैप्सूल डिस्ट्रॉय करके दोंगचन और गोमिरान को मार देगा। इतना कहकर वो प्रोफेसर को छोड़ देता है।
दूसरी तरफ सियोन जीहुन को बता देती है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है उसकी वजह से ही उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो रहा है, तो क्या अब भी वो उसे पसंद करेगा। लेकिन जीहुन का चेहरा देखकर सियोन को लग रहा था कि वो उसकी बात नहीं मानने वाला। वहीं ऑफिस के बाद डोंगचन गोमिरान को घर छोड़ रहा होता है जहाँ उसका सीट बेल्ट नहीं खुल रहा होता, इसलिए डोंगचन उसे खोल रहा था तो गोमिरान उसे देख के जा रही थी, जिस पर डोंगचन कहता है कि वो रात में उसे ऐसे ना देखे क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही प्रिटी लगता है। जो सुनकर वो कार से उतरकर हंसने लग जाती है तो डोंगचन भी उसे देखकर स्माइल करता है। जिसके अगले दिन दोनों कार में बैठकर एक लोकेशन देखने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ रास्ते में गोमिरान को उसके प्रोफेसर का कॉल आता है, जिन्होंने गोमिरान के राइटिंग टैलेंट को देखकर उसे लव पर एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा था। जिसकी बात सुनकर डोंगचन उस पर हंसने लग जाता है और कहता है कि वो कैसे लिखेगी, उसने खुद का भी प्यार नहीं किया और ना ही किसी को किस किया है। इस पर वो शर्माते हुए बोलती है कि उसने किस तो किया है, पर डोंगचन बोलता है कि वो उस किस को काउंट नहीं करेगा। फिर दोनों यहाँ से होटल आते हैं, जहाँ डोंगचन गोमिरान का दरवाज़ा नॉक करके कहता है कि क्या वो शार लेने जा रही है। इस पर वो बोलती है कि वो सोने से पहले नहाएगी, तो डोंगचन कहता है कि वो भी रात को ही नहाएगा। जिसकी ऐसी बातें सुनकर गोमिरान को उस पर हंसी आ रही थी, जहाँ डोंगचन उसे दिन में भी ऐसे घूरने के लिए मना करके वहाँ से चले जाता है। इधर प्रोफेसर लैब में जाकर किबियम को अब से लैब में आने के लिए मना करके जॉब से निकाल देते हैं। इधर डोंगचन और गोमिरान रेडी होकर लोकेशन देखने के लिए जाते हैं, जहाँ गोमिरान चुपके से उसकी फोटोज भी क्लिक कर रही थी। तभी डोंगचन को हायुंग फोन करके बता देती है कि वो ली सियोक की वाइफ की आवाज़ थी। अब क्योंकि डोंगचन को पता था कि कैप्सूल में जो पर्सन सो रहा है वो ली सियोक है, इसीलिए वो ये बात किबियम को फ़ोन करके बताता है। किबियम भी उसे खबर देता है कि प्रोफेसर की याददाश्त लौट आई है, जो सुनकर वो फौरन प्रोफेसर से मिलने के लिए जाने का डिसाइड करता है और गोमिरान को उसके लौटने तक होटल में ही रहने के लिए कहता है। साथ ही किसी और के लिए दरवाज़ा खोलने से मना करता है। लैब के अंदर प्रोफेसर सारे कैप्सूल डिस्ट्रॉय करने ही वाला था, पर तभी डोंगचन आकर उन्हें रोक देता है। वो उनसे जब इस सब के बारे में पूछता है तो प्रोफेसर घबराते हुए कहता है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है और जल्दी ही वो और गोमिरान भी मर जाएंगे। जिस पर डोंगचन इमोशनल होकर रोने लग जाता है और उन्हें कहता है कि वो उन्हें बचा ले। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करना चाहते हैं और नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहते हैं। इधर होटल में गोमिरान डोंगचन का वेट कर रही थी। तभी बेल बजती है तो वो आवाज़ लगाकर पूछती है कि कौन है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता, इसलिए वो डोर खोल देती है। दरवाजे पर डोंगचन था, जो उसे कहता है कि उसने डोर खोलने को मना किया था ना, और फिर अंदर आकर गोमिरान को किस करने लगता है, जिस वजह से दोनों का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए दोनों शावर लेते हुए किस करते हैं। शावर करने के बाद डोंगचन गोमिरान को पहुंच रहा था, तो गोमिरान उससे पूछती है कि क्या वो दोनों नॉर्मल लोगों की तरह जी सकते हैं। इस पर वो कहता है कि इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर डोंगचन कुछ सोच रहा था, जहाँ में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ने डोंगचन को सच बता दिया था कि उसे धमकी दी जा रही है, और धमकी देने वाला इंसान वही है जिसने कि 20 साल पहले ठीक एक्सपेरिमेंट से पहले उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था। वो उसकी आवाज़ अच्छे से पहचानता है, लेकिन आँख पर पट्टी होने की वजह से वो उसे नहीं देख पाया। अब घर पर प्रोफेसर नामताई से कहता है कि वो भी एक इंटेलिजेंट लड़का बन सकता है, लेकिन क्या उसके लिए वो कैप्सूल में जाना चाहेगा। तो नामताई मना करते हुए कहता है कि भले ही वो इंटेलिजेंट ना हो और सब उस पर हंसते हों, लेकिन वो अपनी बहन और मॉम डैड को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब उसकी बहन उससे दूर थी तो उसे सीने में बहुत ही दर्द होता था। पर वो प्रोफेसर को हक करके उन्हें थैंक्स बोलता है, क्योंकि वो उसकी बहन को फिर से ले आया। डोंगचन अब यहाँ पर हायुंग को सारी सच्चाई बता देता है कि जो ली हुंग है वो ली सियोक का जुड़वा भाई है और शायद असली ली सियोक कैप्सूल के अंदर बंद है। वहीं ली हुंग फ़ोन पर चीफ को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ जाने से पहले हायुंग उन्हें ली सियोक की वाइफ की खबर लीक होने वाली बात करने के लिए मना करती है। अब अगले सीन में ऑफिस में नया इंटर्न जीहुन आता है, और जब गोमिरान उसे अपने बगल में बैठने के लिए कह रही थी, जो देखकर डोंगचन सभी को जल्दी से मीटिंग में चलने के लिए कह देता है, और कुछ पूछने के बहाने गोमिरान को अपने पास बुलाकर चुपके से उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे एक एम्प्लॉय पेन उठाते वक्त देखकर शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ जब चीफ ली ह्यूंग से मिलने के लिए जाते हैं तो ह्यूंग उसे अपनी वाइफ की खबर मीडिया में लीक ना करने और उस केस को बंद करने के लिए वार्न करता है। वो कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका करियर दांव पर लगा देगा, जो सुनकर चीफ डरता हुआ उसकी बात मान जाता है और हायुंग को फ़ोन करके उस केस को वापस से कवर अप करने के लिए कहता है, जिस पर हायुंग पूछते हैं कि इसके बदले में उसे क्या मिलेगा, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब ऑफिस में डोंगचन जीहुन को अपने पास बुलाकर कहता है कि उन्हें नए इंटर्न की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसे रख लिया, जिस पर जीहुन स्माइल करके उसे थैंक्स बोलता है। फिर डोंगचन उसे अपने सीनियर और खास करके फीमेल सीनियर से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे उसको गोमिरान को साथ देखकर जेलसी हो रही थी। पर जीहुन यहाँ पर उससे गोमिरान को अपना मेंटोर बनाने के लिए पूछता है, तो डोंगचन साफ मना करते हुए कहता है कि एक इंटर्न दूसरे इंटर्न को कुछ नहीं सिखा पाएगा, इसलिए उसे ह्यूंगी से सीखना चाहिए।
तो जीहुन कहता है कि वो डोंगचन से सीखना चाहता है क्योंकि वो उसका रोल मॉडल है। अब अपनी इतनी तारीफ सुनकर वो उठकर जाते हुए खुद से कहता है कि ये लड़का तो लोगों का दिल जीतने में एकदम माहिर है। फिर वो बाहर आकर गोमिरान का हाथ पकड़कर उसे कैबिन में लेकर जाता है और दोनों डेट पर जाने की बात कर रहे थे, पर अचानक से ह्यूंगी आ जाता है जिसे देखकर वो दोनों ही छुप जाते हैं। ह्यूंगी यहाँ फोन पर किसी से डोंगचन की बहुत बुराई कर रहा था, जो सुनकर डोंगचन गुस्से में उठकर जाने वाला था, पर गोमिरान उसे रोक लेती है। इधर रेस्टोरेंट में प्रोफेसर काम कर रहे थे जहाँ पर डोंगचन की मॉम उन्हें लंच करवाती है और उन्हें डोंगचन को जल्दी से ठीक करने के लिए कहती है ताकि उसे सर्दियों में भी एसी की ज़रूरत ना पड़े। साथ ही वो इमोशनल होकर ये भी कहती है कि वो मर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने बेटे को खुशी से नॉर्मल लाइफ जीते हुए देखना चाहती है। यहाँ पर वो उनसे इतने टाइम से बदतमीजी से बात करने के लिए भी माफ़ी मांगती है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बातें करती है, जिससे कि प्रोफेसर भी इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद डोंगसिक डोंगचन को लेकर बताता है कि उसे खबर मिली है कि डोंगजू मॉम के गहने चुराकर और अपना सामान पैक करके किसी शराबी लड़की के साथ भाग गई है। इस बात पर डोंगचन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों उस लड़के के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां दोनों को देखकर डोंगजू फिर से गेट बंद करने लगती है, पर दोनों ज़बरदस्ती अंदर जाकर उस लड़के से मिलकर उसे पूछताछ करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो लड़का तो सड़क पर खिलौने बेचकर अपना गुजारा करता है। जब डोंगजन पूछता है कि उसका और डोंगजू का क्या रिश्ता है, तो वो कहता है कि वो दोनों फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले दोस्त हैं। जो सुनकर डोंगजन गुस्से में उठकर उसे मारने वाला होता है, पर डोंगजू उसे रोक लेती है और दोनों के साथ जाने से मना कर देती है। वो यहाँ पर उसे झगड़ने भी लगती है और कहती है कि इतने साल वो गायब था और अब उस पर बड़ा बॉय होने का हक जता रहा है, यहाँ तक कि उसने आज तक उसे कुछ भी नहीं दिया। पर डोंगजन उसे परेशान होते हुए कहता है कि उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि 20 साल बाद उसकी ऐसी हालत देखकर उसे कितना शौक लगा। डोंगजू अब यहाँ पर फिर भी नहीं मानती, तो वो शराबी प्यार से उसके कानों में कुछ कहता है, इसलिए वो उसकी बात मानकर जाने के लिए एकदम से तैयार हो जाती है। अब रास्ते में डोंगचन उसे समझाता है कि उसे बिना जाने किसी को डेट नहीं करना चाहिए। इस पर डोंगजू रोते हुए बोलती है कि वो बहुत ही अकेला फील करती है और आज तक उसे किसी ने सच्चा प्यार नहीं किया और उसी शराबी से शादी करने की जिद करती है। अगले सीन में ब्यूमचिन को पता चलता है कि जीहुन भी वहीं पर इंटर्नशिप करेगा जहाँ पर गोमिरान कर रही है, जो सुनकर वो उसे मिलकर बताता है कि वही उसका पहला प्यार थी। ये बात सुनकर जीहुन अपसेट हो जाता है और ब्यूमचिन से बोलता है कि उसके पास इतनी चॉइसेस थी पर फिर भी उसे गोमिरान ही क्यों पसंद आई। ये बोलकर उठकर चला जाता है। वहीं गोमिरान उसकी बात मीडिया तक पहुंचाने के लिए हायुंग को थैंक्स बोलने जाती है। फिर वो उठकर जा ही रही थी, पर तभी हायुंग उसे डोंगचन का ख्याल रखने के लिए कहती है, जिस पर गोमिरान हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं ह्यूंगी फ़ोन पर किसी से बुराई कर रहा था, तभी डोंगचन उसे पकड़ लेता है और खुलकर बात करने के लिए कहता है, पर उसके सामने ह्यूंगी का मुंह नहीं खुलता। सीन अब यहाँ से ब्यूमचिन पर आता है, जो कि अपना सामान पैक करके गोमिरान के घर से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोमिरान ने डोंगचन के लिए डायरी में नोट छोड़ा था कि आज वो दोनों डेट पर जाएंगे, जिसे पढ़कर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये दोनों की पहली डेट होती। डोंगचन फिर उसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि गोमिरान के साथ उसका भाई नामताए भी था। वो पास जाकर नामताए से मिलता है और गोमिरान उसे रेडिंग करके स्केटिंग करने के लिए भेज देती है। फिर वो डोंगचन को बताती है कि वो हमेशा से यही चाहती थी कि जिस लड़की से वो प्यार करे वो उसे नामताए से भी मिलवाएगी, क्योंकि वो हमेशा से ही उसके साथ रहेगा और डोंगचन को गोमिरान के साथ साथ नामताए का भी ख्याल रखना होगा। जिस पर वो मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देता है। फिर ये दोनों भी साथ में हाथ पकड़कर स्केटिंग करते हैं। घर आकर डोंगचन देखता है कि डोंगजू ड्रिंक कर रही थी, इसीलिए वो उसके पास बैठकर उसे प्यार से समझाता है कि वो उसकी कीमती और बहुत ही खास छोटी बहन है। वो ऐसा क्यों सोचती है कि उसे कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि वो तो आज भी उसे इतना ही प्यार करता है जितना कि वो पहले करता था, इसलिए वो उसे उस शराबी से शादी नहीं करने देगा। जो सुनकर डोंगजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ डोंगसिक की हड्डियों में दर्द हो रहा था, इसलिए वो डोंगचन से कहता है कि अब उसकी उम्र बढ़ने लगी है और पता नहीं कि वो कितने दिन जी पाएगा। तो डोंगचन उसे अपने साथ ट्रिप पर चलने के लिए कहता है। अगले दिन फिर सभी लोग एक शो के लिए जा रहे थे, तभी क्योंगजा वहाँ पर आती है और अपना इंट्रो देकर जा रही थी, लेकिन उसका स्कार्फ ह्यूंगी से टकरा जाता है, जिससे कि वो उसे देखने लग जाता है। फिर बस में डोंगचन गोमिरान के पास बैठ जाता है और क्योंगजा ह्यूंगी को आँख मारती है, जो देखकर वो भी हिचकिचाते हुए उसके पास आ जाता है, क्योंकि वो खुद ही अपनी तरफ से उसे सिग्नल दे रही थी। अब सभी लोग यहाँ पर गाना गाकर काफ़ी एंजॉय करते हैं, जहाँ डोंगचन और गोमिरान तो एक दूसरे के अंदर ही खोए हुए थे। इसके बाद हम डोंगजू को देखते हैं, जिस पर डोंगचन की बात का इतना अच्छा असर पड़ता है कि वो सैलून जाकर अपने एक अच्छे से हेयर स्टाइल करवा लेती है और घर आकर सारी ड्रिंक की बॉटल्स को फेंक देती है। अगले सीन में डोंगचन सभी को बताता है
कि अब उन्हें इस शो के अंदर अपनी एज भूलकर अपनी जवानी के दिनों में जाकर एंजॉय करना है। जिसके बाद सभी लोग डांस करते हैं और कई तरह के गेम्स खेलते हैं। फिर रात में सभी लोग आग जलाकर गाना गाते हैं, जहाँ दोंगचन और गोमिरान और क्योंगजो और दोंगसेक का 20 साल पहले वाला रूप इमेजिन करके इमोशनल हो रहा होता है। अब रात में गोमिरान को नींद नहीं आ रही होती, तो वो और दोंगचन मिलने का डिसाइड करते हैं। पर बाहर ह्योंगजा और क्योंगी को इतना क्लोज देखकर दोंगचन शॉक हो जाता है। इसके बाद दोनों एक जगह पर मिलते हैं, जहाँ दोंगचन बोलता है कि जब वो दोनों असल में 52 और 44 ईयर्स के हो जाएंगे तो कैसे नजर आएंगे। इस पर गोमिरान कहती है कि दोंगचन तो गंजा हो जाएगा और उसका पेट निकल आएगा। इस पर दोंगचन कहता है कि वो भी उस वक्त एक लड़ाकू औरत बन जाएगी। पर गोमिरान बोलती है कि चाहे जैसा भी हो, वो उस वक्त भी उसे इतना ही प्यार करेगी। उसके पूछने पर फिर दोंगचन कहता है कि वो दोनों भी नॉर्मल लोगों की तरह जी पाएंगे और वो सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करेगा। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। दूसरी तरफ हायुंग ली ह्यूग से मिलकर उसे बताती है कि वो उसका सारा सच जानते हैं और अगर वो चाहता है कि ये सच किसी को पता ना चले तो उसे गोमिरान को फिर से कैप्सूल में डालना होगा, क्योंकि उसे दोंगचन चाहिए। इधर ब्यूमशिन की शो के लिए लेक्चर की रिकॉर्डिंग चल रही थी। तभी दोंगचन वहाँ पर आ जाता है तो ब्यूमशिन उसे कहता है कि वो गोमिरान का एक्स बॉयफ्रेंड था, इसलिए वो सिर्फ इतना जानना चाहता है कि दोंगचन उसका क्या रिश्ता है। इस पर दोंगचन उसे जवाब देता है कि सच बात तो ये है कि उसे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसके करीब जाकर उसे टच करके कहता है कि क्या उसे पता है कि उसने उसे शो के अंदर क्यों कास्ट किया है। जिसके ऐसे हाव भाव देखकर ब्यूमशिन घबरा जाता है कि आखिर ये बंदा करने क्या वाला है। जिसके बाद दोंगचन का फोटोग्राफर फ्रेंड उसे लैब की 20 साल पहले वाली रिकॉर्डिंग दिखाता है। दूसरी तरफ ली ह्यूंग और उसके गुंडे लोग जबरदस्ती लैब में घुसकर ली स्यूक का कैप्सूल ढूंढ रहे होते हैं, पर जब वो उसे वहाँ पर नहीं मिलता तो प्रोफेसर पर गन पॉइंट कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ली स्यूक को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था। इसी बीच हम दोंगचन को देखते हैं, जो कि जब गोमिरान से फ़ोन पर बात कर रहा था तो अचानक से उसके सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है और साथ ही चक्कर भी आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर जाता है। जिसकी वार्निंग की भी हमको जा रही थी और उसे पता चलता है कि लो टेम्परेचर होने की वजह से दोंगचन की बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ने लगे थे। इसीलिए वो प्रोफेसर को फ़ोन करता है तो प्रोफेसर उसे एक कोड बताकर कहता है कि उन्हें उस पर भरोसा है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। अब प्रोफेसर किसी भी हालत में ली क्योंग को ली स्यूक का पता नहीं बताता, पर फिर भी ह्यूंग प्रोफेसर को नहीं मारता, क्योंकि हायुंग ने उसे कहा था कि अगर वो ऐसा करता है तो वो उसकी सच्चाई सभी को बता देगी। इसीलिए वो लोग प्रोफेसर को पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं। इधर दोंगचन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहाँ पर वो डॉक्टर से कीबियम को वहाँ पर बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि वही उसका इलाज कर सकता था। वही लैब में ली स्यूक के नाम मिलने पर ह्यूंग फ़ोन करके हायुंग से उसे जल्दी ढूंढने के लिए कहता है। जिसके बाद हायुंग को फ़ोन पर पता चलता है कि दोंगचन हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है। पर जब वो वहाँ पर गोमिरान को आते हुए देख लेती है तो बाहर ही रुक जाती है। कीबियम ने यहाँ पर दोंगचन को 24 घंटे तक असर करने वाली एंटीडोट दी होती है, जिसका असर खत्म होते ही वो फिर से बीमार पड़ सकता था। दोंगचन पूछता है कि ये सिम्टम्स गोमिरान में भी दिखने वाले हैं, तो कीबियम हाँ में जवाब देता है और उसे बताता है कि उनके पास इसका और कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसने एक प्रोटोकॉल तैयार किया है जिसके लिए उसे प्रोफेसर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने उसे फ्रीज करते वक्त एक कोड दिया था। इतने में गोमिरान वहाँ पर आ जाती है और उससे उसका हालचाल पूछती है। जिस बीच दोंगचन की नज़र उसके हाथों पर जाती है जिस पर एक निशान था। उसे देखकर कीबियम कहता है कि उसे भी एंटीडोट देना होगा। अब दोंगचन उठकर प्रोफेसर को ढूंढने के लिए निकलने लगता है, पर गोमिरान और कीबियम उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। यहाँ गोमिरान की हालत देखकर दोंगचन उसे घर पर रेस्ट करने के लिए भेजने लगता है, लेकिन वो नहीं मान रही थी। जिसके बाद हायुंग कीबियम से मिलती है और उसके पूछने पर कीबियम उसे बताता है कि दोंगचन और गोमिरान की हालत खराब है और प्रोफेसर ही उन्हें ठीक कर सकते हैं। जो सुनकर वो उससे ली स्यूक का पता पूछती है तो वो सरप्राइज हो जाता है कि आखिर वो उसके बारे में क्यों पूछ रही है। इसी बीच दोंगचन गोमिरान को प्यार से मनाकर घर पर रेस्ट करने के लिए भेज देता है, जहाँ बस स्टैंड पर दूसरे कपल्स को साथ में देखकर गोमिरान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो इस तरीके की नॉर्मल लाइफ दोंगचन के साथ नहीं जी पा रही थी। वहीं हॉस्पिटल में दोंगचन को गोमिरान की फिक्र हो रही थी, लेकिन घर आकर गोमिरान देखती है कि उसकी बॉडी पर वो निशान और भी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। वो फ़ोन में दोंगचन का फ़ोटो देखती है और फिर लव पर ऐसे लिखना शुरू कर देती है। वो भागकर दोंगचन के पास जाने लगती है, लेकिन उससे पहले ही वो खुद वहाँ पर आ जाता है और दोनों ड्रिंक करने के लिए जाते हैं, जहाँ गोमिरान अपसेट होकर कहती है कि वो ना ज़्यादा ड्रिंक कर सकती है और ना ही उस इंसान को हक कर सकती है जिससे कि वो प्यार करती है। आखिर उसकी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है? वैसे भी अब तो शायद वो दोनों मरने वाले हैं। ये बोलकर वो उठकर चली जाती है, पर दोंगचन उसके पीछे जाकर उसे कहता है कि वो दोनों नहीं मरेंगे
और वो उसके साथ जमकर ड्रिंक करेगा और दोनों हर समय साथ में रहकर वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। जो सुनकर गोमिरान रोने लग जाती है तो दोंगचन उसे गले लगा लेता है। अगले सीन में कीबियम और दोंगचन लैब में आकर देखते हैं कि प्रोफेसर को किडनैप कर लिया गया है। दोंगचन कीबियम से बोलता है कि अब उन्हें ली सियोक की जान बचानी होगी, जिसके लिए उन्होंने ली सियोक के बेटे को बुलाया था। अब जब वो उसे यहाँ से ले जा रहे थे तो कुछ गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं, पर दोंगचन पुलिस की मदद से उसे बचाकर ली सियोक के पास ले जाता है। जहाँ दोंगचन के हाथों पर फिर से वही निशान बढ़ रहे थे, इसीलिए वो गोमरान को घर पर ही रेस्ट करने के लिए कहता है और लीहुंग से बात करने के लिए निकल जाता है। वो उसे डील करने की बात करता है, जिसमें वो उसे प्रोफेसर को छोड़ने और खुद ली सियोक को उसके हवाले करने की बात करता है, लेकिन उनकी क्या बात होती है हमें नहीं दिखाया जाता। फिर जब ऑफिस में दोंगचन जीहुन और गोमिरान को बात करते हुए देखता है तो जीहुन को डांटने लगता है। वो कहता है कि उसने उसे दूसरे फीमेल इंटर्न से बात करने के लिए मना किया था ना। ये बोलकर वो गोमिरान का हाथ पकड़कर उसे कैबिन में लेकर जाता है और उसके हाथ के निशान देखकर कहता है कि उसने उसे ऑफिस आने से मना किया था ना, तो फिर वो यहाँ पर क्यों आए। गोमिरान भी उसका हाथ पकड़कर देख रही होती है कि तभी अचानक से ह्योंगी वहाँ पर आकर उन्हें देख लेता है, जहाँ दोनों एकदम से हाथ छुड़ा लेते हैं और दोंगचन ह्योंगी से कहता है कि वो दोनों तो सिर्फ काम की बात कर रहे थे। जिसके बाद दोंगचन को कीबियम ने बता दिया होता है कि हायोंग लीह्यूंग से मिली थी, इसलिए वो उसे पूछता भी है, लेकिन वो उसे डर की वजह से कोई जवाब नहीं देती। फिर सियोन फ़ोन करके गोमिरान को कैफ़े में मिलने के लिए बुलाती है और उसे जीहुन को डेट करने के लिए मना करती है, जिस पर गोमिरान उसे साफ साफ बता देती है कि वो किसी और को डेट कर रही है। सीन अब यहाँ से ह्योंगी पर आता है, जो कि दोंगचन और गोमिरान को फिर से हाथ पकड़कर बातें करता हुआ देख लेती है, जिससे कि उसे काफ़ी जेलसी होती है। इधर कीबियम लैब के अंदर एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए गया होता है। इतने में दोंगचन और गोमिरान भी वहां पर आ जाते हैं, जहां गोमिरान कीबियम को पहले दोंगचन का इलाज करने के लिए कहती है, क्योंकि एंटीडोट का असर खत्म होने वाला था और उनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। इस बीच दोंगचन हायोंग के पास जाकर उसे सवाल करता है कि वो लीह्यूंग से क्यों मिली थी और वो लीह्यूंग का पता क्यों लगाना चाहती थी। उसने उन लोगों की खबर पुलिस को आके क्यों नहीं दी। वो इस बार उसे कुछ गलत ना करने की रिक्वेस्ट करके उठकर जाने लगता है, पर हायोंग बोलती है कि वो नहीं जानता कि वो उसके बिना कितने दर्द से गुजरी है। तो दोंगचन उसे कहता है कि उन्हें प्रोफेसर को ढूंढना होगा और उसे मदद के लिए रिक्वेस्ट करता है। जिसके बाद हायोंग लीह्यूंग को फ़ोन करके प्रोफेसर को छोड़ने के लिए कहती है, पर लीह्यूंग ने उसकी वो वाली बात रिकॉर्ड कर ली थी जब हायोंग ने उसे गोमिरान को कैप्सूल में डालने के लिए कहा था, जिसकी वजह से वो उसे ब्लैकमेल करते और वो कुछ नहीं कर पाती। सीन अब दोंगचन पर आता है, जिसका एक फ्रेंड उसे एक पेन ड्राइव लेकर देता है जब वो उसे लैपटॉप में लगाकर काम कर रहा था, पर जब ह्योंगी वहाँ पर आता है तो वो एकदम से लैपटॉप बंद कर देता है, जो देखकर ह्योंगी उसे बताता है कि वो जानता है कि दोंगचन गोमिरान को डेट कर रहा है। जब दोंगचन उसे ये बात उसकी गर्लफ्रेंड क्योंगजा को बताने से मना करता है, जो सुनकर ह्योंगी भी घबरा जाता है, क्योंकि दोंगचन भी उसके अफेयर के बारे में जानता था। इसके बाद वो सीक्रेटली क्योंगजा से मिलता है और बताता है कि दोंगचन को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया है और शॉकिंग बात यह है कि वो भी गोमिरान को डेट कर रहा है। जो सुनकर क्योंजा कहती है कि इसका मतलब उन दोनों को जो बेबी होगा वो आइस बेबी कहलाएगा। आगे दिखाया जाता है कि हायोंग दोंगचन को फ़ोन करके बताती है कि कीबियम की जान को खतरा है, क्योंकि उसने लीह्यूंग को उसकी लोकेशन दे दी थी। इसलिए वो पुलिस को कीबियम की प्रोटेक्शन के लिए लैब भेज देता है, जहाँ लैब में एक गुंडा कीबियम को मारने के लिए आ रहा था, लेकिन पुलिस को देखकर वो यहाँ से भाग जाता है। वहीं गोमिरान उस बुक में लिखे हुए माइटो मैजिक के बारे में पूछती है, जिसकी मदद से कीबियम को उसका फॉर्मूला मिल जाता है। दूसरी तरफ सियोन ब्यूमशिन और जीहुन के साथ बैठी हुई थी, जहाँ पर ब्यूमशिन उसे बताता है कि उसने गोमिरान का पीछा छोड़ दिया है। ये बात जानकर जीहुन उसे थैंक्स बोलता है और पूछता है कि क्या वो गोमिरान को डेट कर सकता है, तो सियोन उसे बता देती है कि गोमिरान ऑलरेडी किसी और को डेट कर रही है, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है। इधर कीबियम वो सोल्यूशन तैयार कर देता है, जिससे कि दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गोमिरान कीबियम को सोल्यूशन की इंजेक्शन को पहले उस पर टेस्ट करने के लिए कहती है, ताकि अगर कोई भी साइड इफेक्ट हो तो वो उसे हो। अगले दिन अब कीबियम फ़ोन करके दोंगचन को बताता है कि गोमिरान उससे पहले ही वो इंजेक्शन ले लिया, जो सुनकर वो जल्दी से गोमिरान के पास जाता है और कहता है कि वो हर काम उससे पहले ही क्यों कर लेती है। फिर वो भी उस इंजेक्शन को ले लेता है और दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। कीबियम उन्हें बताता है कि ये सिर्फ एंटीडोट है, इसलिए उन्हें आगे चलकर भी अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखना होगा। जिसके बाद दोनों के निशान ठीक हो जाते हैं। इसके बाद जब सारा स्टाफ साथ होता है, तब ह्योंगी सबसे कहता है कि अगर किसी ने भी टीम मेंबर को डेट किया तो वो पकड़ा जाएगा। ये सुनकर सभी लोग गोमिरान को घूरने लग जाते हैं और बेचारे जीहुन का चेहरा उतर जाता है। आगे हम देखते हैं कि अब दोंगचन का नया शो ब्रॉडकास्ट होने वाला था और फाइनली एडिटिंग पूरी करके वो फाइल भेज देता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि टीवी पर शो ब्रॉडकास्ट हो रहा था, जिस बीच 20 साल पहले की रिकॉर्डिंग चल रही थी, जहाँ ली सियोक की वाइफ का मर्डर और जब 1999 में
वो कैप्सूल से बाहर आने वाले थे तो एक इंसिडेंट हो गया जिसके पीछे ली सियोक के जुड़वा भाई ली हुंग का हाथ था, क्योंकि असली ली सियोक तो कैप्सूल में था। और अब क्योंकि ली सियोक को भी होश आ गया था तो वो सभी को बताता है कि वो असली ली सियोक है, जिसका मतलब ये था कि डोंगचन इसी एडिटिंग में बिजी था ताकि वो इसके जरिए पूरी सच्चाई को भी बाहर ला सके। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।